वो ऐसा है वो वैसा है, कौन जाने कौन कैसा है। इतना ना किसी जिंदगी में झांका करो, दूसरों पर उंगली उठाने से पहले खुद को उसकी जगह पर रखकर जरूर अपने आप को आका करो। नमस्कार, मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और जून 2026 के मासिक राशिफल के इस विशेष एपिसोड में। यह राशिफल आपकी नाम राशि अर्थात मून साइन पर बेस्ड है। आप चाहे तो अपने लग्न और चंद्र राशि दोनों के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। अब यहां पर एक सवाल उठता है, क्या जीवन के बड़े फैसले लेने में आपको उलझने हो रही है? चाहे नई प्रॉपर्टी खरीदने का सपना हो, बच्चों के करियर की चिंता हो या उनकी शादी का सही समय जानना हो, अब आपके हर सवाल का सटीक जवाब मिलेगा सीधे आपके घर बैठे। वैदिक ज्योतिष के अचूक उपायों के साथ मुझसे और मेरे पिताजी से अपनी कुंडली का आप गहराई से विश्लेषण करवा सकते हैं। याद रखें कि सही समय पर लिया गया एक सही ज्योतिषीय परामर्श आपकी जीवन की दशा और दिशा दोनों को बदल सकता है। अपने भविष्य को संवारने का मौका हाथ से जाने मत दीजिएगा। आज ही स्क्रीन पर दिए गए फोन नंबर्स पर आप संपर्क कर परामर्श अपने लिए बुक कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं जून में ग्रह स्थिति किस प्रकार रहेगी। तो जून माह में ग्रह स्थिति कुछ इस प्रकार है कि कुंडली में सूर्य वृषभ राशि में और बुध मिथुन राशि में उपस्थित हैं। यहां सूर्य 15 जून को मिथुन में गोचर करेंगे और बुध 22 जून को कर्क राशि में गोचर करेंगे। शुक्र मिथुन राशि में उपस्थित है जो कि 8 जून को कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। गुरु उच्च राशि कर्क में उपस्थित है। वहीं केतु सिंह राशि में उपस्थित है, राहु कुंभ राशि में उपस्थित है और मंगल और शनि की युति मीन राशि में हो रही है, जहां पर मंगल 20 जून को वृषभ राशि में गोचर करेंगे। इसी अनुसार आपको मैं आज ये पूरा राशिफल बताने वाला हूं। अब हम बात करते हैं आपके लिए जून माह का विशेष राशिफल क्या रहेगा। तो ये महीना मेहनत और शानदार कम्युनिकेशन आपकी कमाई का सबसे मेन यहां पे सोर्स बनने वाली है। यहां पर आपके लिए इस महीने कुंडली में एक से अधिक धन लाभ के योग भी हैं इनकम के सोर्सेज के कारण। यानी कि जो मेन काम आप करते हैं उसके अलावा पार्ट टाइम है, साइड बिजनेस है या फिर कोई साइड हसल है, उससे आप अच्छा पैसा कमा पाएंगे। पैतृक संपत्ति या पुराने निवेश से अचानक बड़ा पैसा आपके हाथ लग सकता है। वहीं फ्रीलांसर्स हैं, ऑनलाइन काम करने वाले हैं, तो नए रास्ते आपके काम के खुलेंगे। प्राइवेट सेक्टर वालों को प्रमोशन या भारी बोनस मिलने की संभावना है। सरकारी अगर आप जॉब करते हैं तो ठेकेदार अगर आप हैं, रुका हुआ एरियर हो, टेंडर का कोई इस समय में ड्यू हो या फिर कोई गवर्नमेंट स्कीम के कारण छप्पर फाड़ सफलता और लाभ आपके हाथ लग सकते हैं। इन्वेस्टमेंट्स की अगर हम बात करते हैं तो ये महीने में सबसे ज्यादा भाग्यशाली स्थिति आपके लिए बनती है, पर शर्त है सही सेक्टर्स का चुनाव होना। कुछ सेक्टर मैं आपको हमेशा हर महीने बताता हूं, आज भी वैसे ही करूंगा। सबसे पहले कमर्शियल रियल एस्टेट, जमीन, डिजिटल गोल्ड और सरकारी बॉन्ड्स में पैसा लगाना, ये सबसे बड़े फायदे की स्थिति बनती है। इसके अलावा शेयर बाजार में अगर आप इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए बैंकिंग सेक्टर्स और विशेष तौर पे टॉप 5 बैंक्स, आईटी सेक्टर, स्टील, कोल, माइनिंग और पीएसयू कंपनी, यहां पर निवेश करना आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स दे सकता है। ऐसे समय में कुछ सेक्टर्स हैं जिनसे आपको दूरी बनानी चाहिए। सबसे पहले वो केमिकल सेक्टर, फार्मा सेक्टर, क्रिप्टो करेंसी और लग्जरी। चाहे आप उसको कॉस्मेटिक इंडस्ट्री कहें, लग्जरी हाउसेस कहें, इनसे आपको पैसा लगाने से दूरी बनानी होगी। फिर बात होती है पारिवारिक सुख की। तो पारिवारिक मोर्चे पर माता पिता का पूरी तरीके से नैतिक और मानसिक समर्थन दोनों ही आपको मिलने वाले हैं। उच्च के गुरु की कृपा से यदि कोई पुराना वैचारिक मतभेद चल भी रहा हो तो वो पूरी तरह से खत्म होने वाला है। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलने वाला है। हर फैसले में वो ढाल बन करके आपके लिए खड़े हों, ये स्थिति यहां पर बन जाएगी। और भाई बहनों के साथ में ट्यूनिंग बेहतर होगी, शानदार होगी। पुरानी प्रॉपर्टी का अगर कोई विवाद चल रहा था भाई बहनों के साथ में तो उसको सुलझाने का अवसर यहां आपके हाथ लग सकता है। और घर में भी किसी भी तरह के बड़े नुकसान के योग यहां पर नहीं है। कोई बड़ा रेनोवेशन से संबंधित खर्च नहीं है। सुख सुविधाएं हैं, धार्मिक यात्रा है, इस पर कुछ इनकम जो है आपकी जरूर खर्च होगी। और यह भी इस कारण से कि माता पिता के लिए आप कुछ करना चाहते हैं जिससे घर में खुशियां आएंगी। और महीने के सेकेंड हाफ में माता जी की सेहत में आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। कहीं ना कहीं पैरों से संबंधित कोई दर्द है, वेरिकोज वेन्स की समस्या है, पैरों में सूजन है, उससे संबंधित परेशानी उभर सकती है। फिर बात होती है एजुकेशन की। तो यहां पर आईटी सेक्टर है, सॉफ्टवेयर है, डेटा साइंस है, डेटा माइनिंग है, मैनेजमेंट है,
लॉ है और क्रिएटिव मीडिया है। इनसे संबंधित अगर आप पढ़ाई करते हैं, म्यूजिक से संबंधित अगर आप पढ़ाई करते हैं, तो ये शानदार उपलब्धि का समय बनने वाला है। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं, विशेष करके सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लिए बैंकिंग सेक्टर में, तो छठे भाव के शनि ये बड़ी सफलता का योग बनाते हैं। अपने कंपटीशन को आसानी से पछाड़ देने की स्थिति आपके लिए बनाते हैं। पर पंचम भाव में राहु के प्रभाव से आपका ध्यान बार बार भटकता है, ओवर कॉन्फिडेंस के शिकार बन जाते हैं, सोशल मीडिया में फंस जाते हैं, यानी कि पढ़ते पढ़ते में मोबाइल खोला तो बस उसी तरफ पूरा पूरा समय बर्बाद। ये यहां पर देखने को मिल सकता है। दोस्तों से दूरी बनाना ये कंसंट्रेशन के लिए जरूरी है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। फिर बात होती है संतान के सुख की और संतान से सुख की। तो संतान के साथ में रिश्ता यहां पर काफी ज्यादा बेहतर है। यह कहा जाए कि एक फ्रेंड जैसा बर्ताव है। पंचम भाव में राहु के कारण बच्चों में थोड़ी स्वतंत्रता, सोच जो है या जिद कहें, ये उभरती नजर आ सकती है। उन पर बहुत ज्यादा नियम थोपने की बजाय प्यार से समझाने का प्रयास कीजिएगा, ये ज्यादा सही रहेगा। ये कहा जाए जो चाहते हैं उसको मनवाने की स्थिति बन सकती है। बच्चों का कैरियर इस महीने सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। अगर वो आईटी सेक्टर, एआई लर्निंग, मैनेजमेंट, रिसर्च या क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, म्यूजिक इंडस्ट्री से जुड़े हैं, तो अच्छा मुकाम हासिल हो सकता है। वहीं जो मैरिड कपल संतान प्राप्ति चाहते थे, नेचुरल कंसीवमेंट चाहते हैं, उनके लिए महीना सबसे ज्यादा शुभ साबित होगा। उच्च के गुरु और शनि के प्रभाव से सही डॉक्टर प्राप्त होगा। दवाई का शरीर पर बहुत अच्छा प्रभाव और तेज प्रभाव देखने को मिलेगा। जो कॉम्प्लिकेशंस थी उस कॉम्प्लिकेशन से बाहर निकल करके अब कंफर्टेबल प्रेगनेंसी बिताने का मौका प्राप्त होगा। फिर बात होती है आपके शत्रुओं की। तो छठे भाव में शनि विरोधियों से पूरी तरह सुरक्षित रख सकते हैं, पर ऑफिस में शत्रु चाह करके भी आप पर हावी नहीं हो पाएंगे। यहां पर एक परेशानी है, जूनियर्स आपके हैं, कलीग्स आपके हैं, यहां पे ईर्ष्या भाव उन पर हावी ज्यादा रहेगा। आपकी छवि को खराब करने का प्रयास सफल हो सकता है। ऐसे समय में अपनी कोई भी फाइल है, अपनी स्ट्रैटेजीज हैं, अपने सोर्सेज हैं, किन से बात करने जाते हैं, कब करने जाते हैं, ये करने से पहले किसी को मत बताइएगा, वरना बीच में दुर्घटनाग्रस्त होना, कोई परेशानी में अटक जाना, ऐसी स्थिति बन सकती है। बिजनेस में भी जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं वो इस समय में एग्रेसिव अप्रोच अपनाने वाले हैं आपके काम को बिठाने के लिए, आपके ग्राहकों को तोड़ने के लिए। तो यहां पर क्वालिटी ओवर क्वांटिटी ज्यादा मायने रखती है। पेपर वर्क में बहुत ट्रांसपेरेंसी जरूरी है, वरना लीगल केस में फंसा सकते हैं। या ये कहा जाए कोई अपना ही व्यक्ति आपके पास में क्लाइंट बना करके भेज देते हैं और उसके बाद में आपको उसके द्वारा केस में फंसाया जाता है। तो ऐसी पॉलिटिक्स यहां पर मुमकिन है। वहीं अगर कोई पर्सनल नोट्स बनाते हैं, हिसाब किताब रखते हैं, लिखित तौर पे रखते हैं, तो इसको बहुत संभाल करके रखिएगा। ये गलत व्यक्ति के हाथ में पड़ने से बहुत बड़ी परेशानी आपके लिए बन सकती है। फिर बात होती है आपके हेल्थ की। इम्यूनिटी पावर जिसे कहा जाए, रोग प्रतिरोधक क्षमता सबसे मजबूत है। कोई बड़ी बीमारी कहें, कोई बड़ी आपदा कहें, यहां पर कोई परेशानी नहीं है। ब्लड प्रेशर, थायराइड या जोड़ों का दर्द, ये पुरानी समस्याएं थी, जूझ रहे थे, पर यहां पर अब राहत मिलने वाली है, सही डॉक्टरी परामर्श मिलने वाला है। ऐसे समय में बस एक बात का ध्यान दीजिएगा, बहुत ज्यादा क्रोध करना, ओवर ईटिंग करना, जिसे हम कहते हैं डिप्रेशन में आकर के ओवर ईटिंग कर लेते हैं, तो इनसे आपको बचना चाहिए, वरना यह परेशानी का कारण बनेगा। और फिजिकली अपने आप को एक्टिव रखने की जरूरत है, वरना ब्लड प्रेशर की समस्या जो है वो यहां पर बढ़ सकती है, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा यहां पर बढ़ सकती है। दुर्घटना या किसी बड़े ऑपरेशन के लिए यहां पर आपको चिंता इस महीने नहीं करनी है। फिर हम बात करते हैं आपके लव लाइफ की। तो प्रेम संबंधों के लिए महीना, शुरुआती समय जो महीने का है ये जरूर शानदार है, रोमांस से भरा हुआ है, अंडरस्टैंडिंग, इंटीमेसी सब है। पर आपसी गलतफहमियां दूर करने का, ये पार्टनर के साथ में लॉन्ग ड्राइव जाने का, खूबसूरत जगह पर वेकेशन मनाने का समय आपके लिए बन सकता है। जो सिंगल हैं, जिंदगी में किसी स्पेशल व्यक्ति की एंट्री होना मुमकिन हो सकता है। और अगर लव मैरिज की बात आप आगे बढ़ाना चाह रहे थे, तो 15 जून से पहले का समय बड़ों का आशीर्वाद लेने के लिए सबसे फेवरेबल है। 15 जून के बाद में पार्टनर के स्वभाव में जिद्दीपन देखने को मिल सकता है। जो परिवार वालों की तरफ से परंपरा है, कुंडली मिलान की लेकर के बात है, इसको लेकर के जिद्दीपन, अड़ियलपन, ये परेशानी का कारण बन सकता है। ये कहा जाए कि बनता हुआ रिश्ता बिगड़ जाए, तो वो स्थिति यहां सामने आ सकती है। फिर बात होती है आपके मैरिड लाइफ की। तो दाम्पत्य जीवन में स्वराशि के मंगल के कारण जीवन साथी के भीतर गजब की ऊर्जा और आत्मविश्वास देखने को मिलेगा। साथ ही थोड़ा गुस्सा
या फिर जिद भी यहां पर देखने को मिल सकता है। अब उच्च के गुरु आपके रिश्ते की मैच्योरिटी को बनाए रखेंगे, अंडरस्टैंडिंग को बनाए रखेंगे, गुस्से का जवाब शांति से देने की स्थिति बना देंगे। अब यहां पर रिश्तेदार कहें, पड़ोसी कहें या फ्रेंड सर्कल में कोई व्यक्ति कहें, ये आपके रिश्ते में फूट डालने का काम करेंगे, जान पूछ करके टेस्ट करना चाहते हैं, ये स्थिति देखने को मिल सकती है। और महीने के शुरुआती 15 दिन जो हैं ये बहुत रोमांटिक है, नज़दीकियों को बढ़ाने वाले हैं। लेकिन 15 जून के बाद की स्थिति थकान के कारण, रोमांस में कमी के कारण, दूसरों के इंटरफेरेंस के कारण ये परेशानी को बढ़ाने का काम कर सकते हैं। वहां पर शांतिपूर्ण तरीके से आपको आगे बढ़ना है। अब यहीं पे बच्चों की परवरिश को लेकर के ओछापन जिसे हम कहते हैं, हल्की भाषा का प्रयोग करते हैं, अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, ये स्थिति भी उत्पन्न होने वाली है। यहां पर अपने आप पर कंट्रोल रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। कैसा भी भाव क्यों ना हो मन में, 10 बार सोच करके कहिए, फिल्टर करके कहिए। जानवर में और इंसान में यही तो फर्क है कि इंसान के पास में जो बुद्धि दी गई है वो काम करती है, वो काम कर सही शब्द का उपयोग कर सकता है। यही आपको करना है। फिर बात होती है आपके कैरियर की, बिजनेस की और प्रोफेशन की। तो कैरियर के लिहाज से ये गेम चेंजिंग टाइम पीरियड है। फ्रीलांसर्स हैं, कंसल्टेंट्स हैं, अपनी जुबान से अट्रैक्शन प्राप्त करते हैं। गजब का अट्रैक्शन, चुंबकीय आकर्षण जिसे हम कहते हैं, वो आप प्राप्त करते हैं। ये बड़े क्लाइंट्स के लिए सबसे बेहतरीन साबित होगा। ये कहा जाए कैसे व्यक्ति को कैसा आपको ट्रीटमेंट देना चाहिए। जो वीआईपी है वो अपने लिए बहुत अलग ट्रीटमेंट चाहता है, एक अलग से हर चीज का एक्सपेक्टेशन रखता है, तो वो पूरा करने की जरूरत यहां पर ज्यादा है। यहीं प्रमोशन और भारी सैलरी हाइक मिलने के लिए यहां पे चांसेस बनते हैं। बॉस आपके काम से सबसे ज्यादा यहां इफेक्टेड है, प्रभावशाली है। बस अपनी बातचीत में थोड़ा ग्राउंडेडनेस रखिएगा। यह कहा जाए कि टू हाई एंड माइटी अपने आप को मत सोचिएगा, वरना परेशानी बन सकती है। नौकरी अगर बदलना चाह रहे हैं तो 1 से लेकर के 22 तारीख का समय यह आपके लिए, कोई एमएनसी में अगर आप अपॉर्चुनिटी सीख कर रहे थे तो वहां से ऑफर मिल सकता है। वहीं व्यापारी हैं तो यहां पे लॉन्ग टर्म अगर आप कोई डील फाइनलाइज करते हैं, यह कहा जाए कि 5 से 7 साल का कोई कॉन्ट्रैक्ट है जिसको आप साइन करते हैं, चाहे वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट से संबंधित हो सकता है, कोई बड़ा प्रोजेक्ट हो सकता है, या फिर इस समय में रॉ मटेरियल सप्लाई करने का हो सकता है। ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी बन सकता है, गेम चेंजिंग आपके सेक्टर के लिए बन सकता है। तो ये था जून 2026 का मासिक राशिफल आपकी राशि के लिए। क्योंकि ये फलादेश चंद्रमा को आधार बनाकर बताया गया है, इसलिए ये एक सामान्य जानकारी रहेगी। लेकिन हम जानते हैं कि आपकी असली जिंदगी और असली फैसले सामान्य नहीं होते। जब जीवन में उलझने ज्यादा हो, भविष्य के बंद दरवाजे खोलने हो, या कोई बहुत बड़ा रिस्क लेना हो, चाहे वो करियर की उड़ान हो, प्रॉपर्टी का दाव हो, या बिजनेस का बड़ा फैसला हो, या कोर्ट कचहरी का तनाव, तब आपको जरूरत होती है अपने खुद की जन्म कुंडली के सटीक विश्लेषण की। याद रखें कि सारा खेल ग्रह नक्षत्रों का है। समय सिर्फ पक्ष या विपक्ष में खड़ा होता है, लेकिन सही समय पर सही दाव खेलना हमारे हाथ में होता है। आप दुनिया के किसी भी देश में या किसी भी शहर में रहते हैं, आप घर बैठे फोन पर मुझसे और मेरे पिताजी से कुंडली का गहराई से विश्लेषण करवा सकते हैं। और हां, आपका भरोसा हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। आपकी हर निजी समस्या हमारे बीच 100% गोपनीय रहती है, इसलिए निश्चिंत होकर अपने मन की बात को आप हमारे साथ में साझा कर सकते हैं और उसका समाधान प्राप्त कर सकते हैं। हमेशा की तरह आप सभी के लिए यही प्रार्थना करता हूं और हमेशा करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।